आज हमारी स्कूल में एग्जाम चल रहे होते और मैं अपना नाम ही भूल जाती। तुम्हारा नाम तियान को पता होगा, उससे पूछो। ओए आइंस्टाइन की औलाद, चल जल्दी बता क्या लिखना है। और तभी तियान एक चिट्ठी फेंकता। फिर सारे आंसर लिखने के बाद पता चलता कि मैंने तो पेपर में हक दिया है। यस, अब होगी पिटाई। साले तेरी मैया का सासू मैया। नालायको, ये क्या बनाया है? अब मैं ये तुम्हारा पॉटी चेक करूं? नहीं। पास करने के लिए 2 लॉलीपॉप लगेगी। फिर अगले दिन हम तियान का टेबल ही फेंक देते। तियान के बच्चे, अब देखती हूँ तू कैसे बैठता है। इसकी भैंस की डंडी मेरी टेबल कहाँ गई? तियान, आज हवा में बैठने का प्लान है क्या? तियान, अब तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर ये बिल्ली है तो मैं बिल्ला, टेबल नहीं है तो क्या हुआ? मैं खिड़की अपना पिछवाड़ा जमा लूंगा। यार ये धूप में कितना हैंडसम लग रहा है। सर, हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 22 हो जाते हैं। फिर हमारा ड्राइंग कंपटीशन चल रहा होता। ओए रमेश राजेश, जी सरकार। साले अब बना पेंटिंग। फिर मैं दिन रात पसीने में भीगता और पेंटिंग बनाता। तियान, इस पेंटिंग में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? देखना, अब प्रिंसिपल इसे गैस सूंघने की पनिशमेंट देंगे और तभी ही पता चलता कि उसने मेरी ही पेंटिंग बनाई है। हे भगवान, ये क्या इंसान है। यार देख, मैंने भी फील की पेंटिंग बनाई है। अरे यार, ये तो अपने मेरा प्रिंसिपल। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है अमन। और आज जनाब मुझे एक कहानी सुनाकर इम्प्रेस करने आए थे। लेकिन मजेदार बात ये थी कि कहानी की सारी बातें इनडायरेक्टली मुझ पर ही अप्लाई कर रहे थे। इनको लग रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन इन्हें क्या पता, मुझे सब समझ में आ रहा था। और जैसे ही इनके मुंह से सच निकल गया ना, वैसे ही मैंने इनकी अच्छी वाली क्लास लगा दी। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से ये बंदर वापस आ जाता है और मुझे इम्प्रेस करने की लाख कोशिशें करने लगता है। लेकिन भाई, मैं भी इतनी आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं हूँ। फिर जनाब मुझे हजारों की एक क्यूट सी क्रीम गिफ्ट करते हैं जो मुझे सच में बहुत पसंद थी। लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड काव्या भी इनसे मिली हुई है और उसी ने अमन को मेरी फेवरेट क्रीम के बारे में बताया होगा। तभी अचानक मेरी वही बेस्ट फ्रेंड काव्या वहाँ आ जाती है और मेरा शक पूरा यकीन में बदल जाता है। फिर मैं गुस्से में अमन से पूछती हूँ, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन साहब मेरी बातों को इग्नोर करके मुझसे ही पूछने लगते हैं, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? बस दोस्तों, ये सुनते ही मेरी हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। लगता है अब मैं सच में फंस गई। अब तो लगता है हमारी लव स्टोरी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो आपको सीक्रेटली इम्प्रेस करने की कोशिश करता हो? अगर है तो उसके लिए एक सब्सक्राइब। खबरदार, जो मेरी अंजलि को छुआ तो। क्या किस्मत है, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। हे भगवान, इतनी भयावह गरीबी, एक पानी की बोतल तक के पैसे नहीं सिक्के है। चाहिए पर मेरे पास तो करारे करारे नोट है। अंजलि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इसकी भैंस की, ये पानी का बोतल खुद रेंगते रेंगते मेरे पास कहाँ से आ गया? अच्छा तो ये बात, माँ मुझे पता है तुम ऊपर से मुझे देख रही हो। एक बार फिर तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अंजलि की माँ लुढ़क चुकी है। सासू माँ, आपकी आत्मा को शांति मिले, घबराइएगा नहीं। आपकी बेटी मेरी बेबी बनेगी और ये मेरा आपसे वादा है। और मेरी माँ, तुम मेरी जासूसी करना कब बंद करोगी? फिर घर जाने वक्त। अरे ओह, मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ दो। मैम ने आपके लिए रोज रॉयल भेजी है, आप रिक्शा चला के जाने की जिद मत अरे, कीजिए। मुझे छोड़ दो। वो डायलॉग अब यूज करना ही पड़ेगा। गांडू हट, खबरदार जो मेरी अंजलि को छुआ तो। चलो अंजलि, कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, प्रोडक्शन टीम से बोलो कि फौरन अंजलि की सेफ्टी बढ़वा दे। सेफ्टी की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है सर। प्रोडक्शन हाउस के दिवालिया होने के कारण से तो शूटिंग ही बंद हो गई है। मेरा तो आज अकाउंटेंट के रूप में पहला ही दिन था और मेरे आते ही प्रोडक्शन हाउस कंगाल हो गई। मैं कितनी लकी तो हूँ। क्या अब हमारा करियर खत्म हो जाएगा? नहीं, चिंता मत करो, बगल के भीख मंगा प्रोडक्शन में फकीरी एक